गांव में अस्पताल के अभाव ने बीमार लोगों को 10 मील दूरी ने न केवल उनकी चिकित्सा में देरी की, बल्कि कई लोगों की समय पर इलाज न मिलने के कारण जान भी ले ली। इस स्थिति ने गांव वालों के दिलों में एक गहरी चिंता पैदा की। इस गंभीर समस्या का सामना करते हुए गांव के लोग मिलकर पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि एक अस्पताल का निर्माण किया जा सके। हालांकि अस्पताल के लिए आवश्यक बिस्तरों की खरीद हेतु अब उनके पास धन की कमी हो गई थी, जो उनके संकल्प को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहा था। इस बीच कैलाश मास्टर ने साहसिकता का परिचय देते हुए अपने पुश्तैनी जमीन को बेचकर अस्पताल के लिए आवश्यक धन जुटाने का प्रस्ताव दिया। इस कदम को अस्पताल की स्थापना के लिए एक पुण्य कार्य के रूप में देखा जा रहा है, जो सामुदायिक विकास के लिए एक प्रेरणाप्रद प्रयास है। लेकिन जब वे स्टेशन पर पहुंचे, तो अंधेरे और बारिश ने उनकी यात्रा को विपरीत परिस्थिति में बदल दिया। यात्रा की इस चुनौती ने उन्हें पैदल चलने का निर्णय लेने पर मजबूर किया, क्योंकि आसपास कोई साधन उपलब्ध नहीं था। भाग्यवश एक वैन के आगमन ने उनकी परेशानी को कम किया, और जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, रतन भैया ने उनकी मदद की। उन्होंने कैलाश और उनके साथियों को नदी के किनारे ले जाने का प्रस्ताव दिया, जो उनकी यात्रा को सरल बनाने में सहायक था। कैलाश और रतन के बीच हुई बातचीत ने न केवल उनकी यात्रा को रोचक बनाया, बल्कि दोस्ती की एक नई शुरुआत का एहसास भी कराया। रतन की मेहनत और लगन की बातें सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए थे। इस समय गांव में अस्पताल की स्थापना के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर धन जुटाया था, लेकिन आवश्यक उपकरणों की भारी कमी ने उनके लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गई थी। इस सारे परिदृश्य ने यह सवाल उठाया कि व्यक्तिगत बलिदान, जैसे कि जमीन बेचने का निर्णय, सामुदायिक भलाई के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का कदम समाज के उत्थान में सहायक हो सकता है। कैलाश और उनके साथियों के लिए बारिश के मौसम में नदी का तेज बहाव यात्रा को और भी कठिन बना रहा है। यह प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव को दर्शाता है, जो कभी-कभी जीवन के मार्ग में अड़चन उत्पन्न कर सकते हैं। जब कैलाश ने अपने दोस्तों को रात के समय एक अजीब आवाज सुनने पर जगाया, तो उनकी चेतावनी ने सभी का ध्यान उस दिशा में खींचा। यह आवाज उन्हें संभावित समस्याओं की ओर इंगित कर सकती थी, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था। जैसे ही रतन ने बताया कि वह पैर से खुदाई कर रहा है, सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। यह स्थिति उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उन्हें उस धन को लेना चाहिए, जिससे उनके संदेह और जिज्ञासा में विस्तार हुआ। कैलाश ने जब कलश के अंदर पैसे देखे, तो उन्होंने पहले लालच न करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनकी ईमानदारी और दोस्ती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो कि इस यात्रा में उनकी नैतिकता का प्रतीक है। यह अनुभव बताता है कि भले ही पैसे की कमी मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है, असली खुशी धन में नहीं है। वह यह भी समझता है कि सच्चे इंसान और सहयोग ही जीवन में असली मूल्य है, जो किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण होते हैं। अंततः जब वह अपने दोस्तों से जुड़ता है, तो वह अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने का अनुभव करता है। यह उससे प्रेरित होकर आगे बढ़ने का संकल्प लेता है, जो उसे नए अवसरों की ओर अग्रसर करता है।